एमसीक्यू नोट्स, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर और कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट। और जो एमसीक्यू नोट्स हमारे होंगे वो प्रत्येक टॉपिक के बाद, प्रत्येक जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक, 10 क्वेश्चन से लेकर के 30, जिस टाइप का अगर टॉपिक बड़ा है उसके 30 क्वेश्चन होंगे, टॉपिक अगर छोटा है तो उसके 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन के, आपके पास जो क्वेश्चन की सीरीज होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि आज के बाद आयोग ने अगर तय कर दिया है कि 30 नंबर की पेडागोजी आएगी, तो आज के बाद एलटी परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पेडागोजी का जो पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सिलेक्शन के दृष्टिकोण से। तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों यथार्थवाद। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद। तो सबसे पहले हम यथार्थ क्या है, यथार्थ किसे कहते हैं, यथार्थ क्या है। यथार्थ का ठीक अर्थ है, यथार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, यथार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए ठीक वैसे ही, जैसा होना चाहिए ठीक वैसे ही, ये यथार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है। और यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म, रियल, जैसा होना चाहिए ठीक वैसे, अर्थात जो रियल है, इसका हिंदी रूपांतर है यथार्थवाद। रियलिज्म का हिंदी रूपांतर है, रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है वस्तु। रिस शब्द का अर्थ क्या है, वस्तु। अतः रियलिज्म का अर्थ है वस्तु संबंधी विचारधारा। अब ये वस्तु संबंधी विचारधारा क्या है ये हम समझेंगे। वस्तु संबंधी विचारधारा, इसमें रियलिज्म का अर्थ वस्तु संबंधित विचारधारा, वस्तु संबंधित विचार। वस्तु संबंधित विचार का क्या अर्थ है, अर्थात जो प्रत्यक्ष है जिसे हम देख सकते हैं। रियलिज्म का अर्थ है, वस्तु संबंधी विचार का अर्थ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अब वो क्या है, वो क्या हो सकता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, वो एक वस्तु हो सकती है। वो सिर्फ एक वस्तु हो सकती है। इसमें हम भी वस्तु में आएंगे, निर्जीव भी वस्तु में आएंगे, सजीव भी वस्तु में आएंगे, सारे ऑब्जेक्ट जो है वस्तु के अंतर्गत आएंगे। तो रियलिज्म का अर्थ है वस्तु संबंधी विचारधारा, अर्थात प्रत्यक्ष जिसे हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जिसे हम सामने देख सकते हैं वही सत्य है। यथार्थवाद का सीधा सा अर्थ है साथियों कि जो सामने है वही सत्य है, जिसे हम देख सकते हैं वही सत्य है, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। इसी कारण यथार्थवाद आदर्शवाद के पूर्ण रूप से विपरीत है और प्रकृतिवाद के कुछ हद तक प्रकृतिवाद से संबंधित है। यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जो प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है। प्रत्यक्ष का मतलब है जो सामने है, प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है, जो सामने है वही सत्य है, अर्थात जो देखा जाए वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा है, तो क्या किसी ने परमात्मा को देखा है, क्या किसी ने आत्मा को देखा है, नहीं देखा है। तो जो सामने दिख रहा है वही सत्य है। आदर्शवाद के ठीक विपरीत यह विचारधारा है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति में निहित है, पर यथार्थवाद के अनुसार सत्य भौतिक जगत की वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं में है। आदर्शवाद के अनुसार सत्य क्या है, जो असली सत्य क्या है,
आध्यात्मिक शक्ति में निहित है, जबकि यथार्थवाद के अनुसार सत्य भौतिक जगत की वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं में है। वो भौतिक जगत की कौन सी घटनाएं, कौन सी वस्तुएं? जो घटनाएं हैं, जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, जिनको हम देख रहे हैं, जैसे वर्षा हो रही है, सूरज चमक रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ये सारी घटनाएं सत्य हैं, चाहे हम इनको ज्ञान हो ना हो, लेकिन ये पृथ्वी पर घटित हो रही है। भले ही हमें इनका ज्ञान नहीं है, कोई वस्तु है हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य नहीं है, वो भी सत्य है। ये यथार्थवाद जो है प्रत्यक्ष में भरोसा रखता है, जो देखा जाए उसी को सत्य मानता है। अर्थात परमात्मा को अगर देखा है तो सत्य है, अगर नहीं देखा है तो वो सत्य नहीं है। तो अर्थात ये परमात्मा को नहीं मानता है। आध्यात्मिक जगत को ये भी सिरे से खारिज करता है, आदर्शवाद के ठीक विपरीत है। परिभाषा ब्राउन के अनुसार यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सभी भौतिक वस्तुएं या बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व दिखाने वालों से पृथक है। यदि उनको देखने वाले व्यक्ति न हो तो उनका अस्तित्व होगा और वे वास्तविक होंगे। अगर कोई वस्तु जिसे कोई नहीं देख रहा है और उसका किसी को ज्ञान नहीं है, वो वस्तु भी सत्य मानी जाएगी। दूसरा है नेफे के अनुसार यथार्थवाद आत्मगत आदर्शवाद का प्रतिकार है। प्रतिकार मतलब उसके विपरीत है, जो सत्य का निवास मानव मस्तिष्क में मानता है। आदर्शवाद सत्य का निवास क्या है? मानव मस्तिष्क में, आत्मा में मानता है। आदर्शवाद जो यथार्थवाद इसका पूर्ण रूप से क्या करता है? विरोध करता है। यथार्थवाद के मूल सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत दृश्य जगत ही सत्य है। यथार्थवादियों के सिद्धांत में जगत में जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होते हैं, अथवा जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। इस जगत की सत्यता विचारों के कारण नहीं है। यथार्थवाद क्या कहता है? विचार नहीं है। विचार क्या है? विचार गौण है। विचार क्या है? गौण है। सत्य क्या है? सत्य वो है जो सामने है हमारे, जिसका अस्तित्व है कुछ, वही जो स्वयं में है, वो जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है, उसी का अस्तित्व है। बाकी अगर हम कोई विचार प्रकट करते हैं कि इस प्रकृति से परे कुछ है, इस प्रकृति से इस परे कुछ है, तो वो अगर हमने देखा ही नहीं है तो हम उसमें पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते, हम उसको पूर्ण रूप से असत्य मानेंगे। सत्य क्या है? दृश्य जगत ही सत्य है। जो हमें दिखता है वही सत्य है, जो हमारे सामने है वही सत्य है। इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। यथार्थवाद ये क्यों कहता है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं? अर्थात अगर हम किसी वस्तु को, सत्य क्या है? वस्तु सत्य है। अब वस्तु को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? यथार्थवाद के अनुसार सत्य क्या है? देखो, यथार्थवाद के अनुसार सत्य है वस्तु। अब वस्तु ही वो है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जब सत्य अगर वस्तु है तो इंद्रियां ज्ञान के द्वार, ये क्यों कहा है? ये इसलिए क्या है कि इंद्रियां ही वो मूलभूत कारक है जिसके कारण हम वस्तुओं से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या उनको प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, देखकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श करके वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए इंद्रियां क्या है? ज्ञान के द्वार हैं। ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त हो सकता है, सामने देखकर ही प्राप्त हो सकता है। हम किसी काल्पनिक सिद्धांत के प्रयोग द्वारा किसी काल्पनिक सिद्धांत को साबित नहीं कर सकते जब तक हमने उस वस्तु को सामने नहीं देखा है। तब तक वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वही है जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है। वस्तु जगत में नियमितता, यथार्थवादी जगत में नियमितता को स्वीकार करते हैं। वस्तु जगत में नियमितता होनी चाहिए। यथार्थवादी क्या करते हैं? यथार्थवादी जगत में नियमितता को स्वीकार करते हैं। अर्थात उनका दृष्टिकोण यांत्रिक बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे मन का भी यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं। यथार्थवादियों की यह धारणा इस बात पर आधारित है, अनुभव और ज्ञान के लिए नियमितता का होना परम आवश्यक है। यथार्थवादी मानते हैं कि अनुभव के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु की नियमितता या किसी कार्य में नियमितता, कॉन्टिन्यूटी होना जरूरी है। जब तक कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो हमें अनुभव और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, यह यथार्थवादी मानते हैं। नियमितता मतलब किसी कार्य को रोज करना। किसी कार्य को रोज करना, वह कार्य क्या नहीं हो सकता?
सत्य क्या है? सत्य वही है जो कार्य, जो घटना रोज घट रही हो वो सत्य है। सूर्य रोज चमक रहा है वो सत्य है। दिन रात रोज हो रहे हैं वो सत्य है। अर्थात क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नियमितता का होना बहुत आवश्यक है, ये यथार्थवादी कहते हैं। यथार्थवाद परालौकिक का तो अस्वीकार करते हैं। परालौकिक का मैंने कहा, यथार्थवाद क्या करते हैं? ये इनके अनुसार, यथार्थवादियों के अनुसार लोक से परे कोई वस्तु नहीं है। लोक मतलब ब्रह्मांड से परे कोई वस्तु नहीं है। जैसे अध्यात्म कुछ नहीं है। जो कुछ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं, वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। जो वस्तु है वही यथार्थ है, वही सत्य है। विज्ञान भी वस्तु को देखकर ही प्रयोग करेगा। वस्तुतः यथार्थवाद अपनी प्रक्रिया में वैज्ञानिक है। यथार्थवाद क्या है? वैज्ञानिक सोच पर भरोसा रखते हैं। यथार्थवाद भौतिक वस्तुओं की विश्वसनीयता पर बल देता है। अर्थात यथार्थवाद क्या करता है? भौतिकवाद में भरोसा रखता है। कहीं न कहीं प्रकृतिवाद से क्या है? मिलता जुलता है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद क्या करता है? भौतिक वस्तुओं में की विश्वसनीयता पर बल देता है। वो क्या कहता है? भौतिक मतलब जो हमें दिख रहा है वो वस्तुएं ही सत्य हैं, काल्पनिक कुछ नहीं होता है। यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विस्तृत व व्यावहारिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। यथार्थवादी क्या मानते हैं? ये दो या तीन भाषाएं, गणित की 2 या 3 शाखाएं, कई सामाजिक अध्ययन के विषय, बहुत से विज्ञान, दार्शनिक, सैन्य संबंधी, व्यावसायिक और शिष्टाचार संबंधी विषय पाठ्यक्रम में शामिल होना मानते हैं यथार्थवादी। प्राकृतिक तत्वों, सामाजिक संस्थाओं को महत्व। यथार्थवादी शिक्षा में विषयों के साथ साथ प्राकृतिक तत्वों को भी महत्व प्रदान करते हैं। इंद्रियां ज्ञान के प्रमुख द्वार हैं। अर्थात यथार्थवादी शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करने को महत्व देते हैं। यथार्थवादी जब यथार्थवादियों ने कहा है कि इंद्रियां ज्ञान के महत्वद्वार हैं, जो आंख हैं, जो कान है हमारे, जो मुंह है हमारा, वो क्या है? ज्ञान के प्रमुख द्वार हैं। अर्थात जब तक हम छात्र को दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा नहीं पढ़ाएंगे तब तक उस ज्ञान का प्रेषण हम उस छात्र तक नहीं कर सकते। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं यथार्थवादी। व्यवसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। यथार्थवाद व्यवसायिक शिक्षा पर बल देता है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय के बिना शिक्षा का व्यवसाय का चयन ना करें। कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय के बिना शिक्षा का चयन ना करें। ये होना था यहाँ पे शिक्षा का चयन, ये होना था यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना किसी व्यवसाय के शिक्षा का चयन ना करें, शिक्षा का चयन ना करें। ये यहाँ पर होना था, इसको करेक्ट कर दूंगा मैं पीडीएफ में। तो आप किस व्यवसाय में जाना चाहते हैं उस आधार पर ही आप शिक्षा या विषयों का चयन करें। ये यथार्थवाद कहता है। यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? यथार्थवाद पाठ्यक्रम में सहसंबंधों पर जोर दिया, अर्थात विषयों के एकीकरण पर, विषयों की संबंधितता पर। सभी विषय आपस में क्या हो? इंटरलिंक हो, सभी विषय आपस में संबंधित हो। वैज्ञानिक, सामाजिक, कला कौशल, भाषा, साहित्य संबंधी विषयों के ज्ञान प्रदान करने का उल्लेख किया है, जिससे भाषाएं, साहित्य, कलाएं, कौशल, हस्तकार्य, प्राकृतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, गृहशास्त्र, गणित, इतिहास, धर्म शिक्षा, भूगोल आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। जिसके साथ दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल देता है। कौन? यथार्थवाद दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल देता है, बल देता है। शिक्षण विधि में निरीक्षण, प्रदर्शन, विश्लेषण, आगमन, ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग पर शिक्षण में बल देता है। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक क्या है? शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, प्रशिक्षित करने पर बल देते हैं। अध्यापक को प्रशिक्षित करने पर बल देते हैं। क्या करते हैं? प्रशिक्षित करने पर बल देते हैं। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक क्या है? पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो साथियों, आज ये यथार्थवादी बहुत छोटा टॉपिक था। यथार्थवाद की इन जो वाद हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इनसे प्रश्न 2 टाइप के बनेंगे। एक तो परिभाषा और दूसरा इनकी मूलभूत अवधारणाएं क्या है, मूलभूत
अवधारणाओं पर, सारे वादों की या तो परिभाषा पूछी गई, ये परिभाषा किस वाद की है से संबंधित, या ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दिया था, या तो इससे संबंधित पूछेंगे, या फिर इन वादों की इन दार्शनिक विचारों की वादों की मूलभूत अवधारणा क्या है, इससे संबंधित कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है साथियों। तो हमारे साथ कृष्ण ज्ञान अकेडमी के साथ जुड़िए, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू सीरीज, प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर के साथ अपनी पेडागोजी की तैयारी को मजबूत कीजिए। हमने बहुत कम फीस पर एक कोर्स को सेटअप किया है, आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उससे जुड़कर एडमिन से कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे कोर्स का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।